उदाहरण 6 करेंगे अब हम चैप्टर 1 का उदाहरण 6। इसमें 3.142678 ये एक नंबर है। इसको आपने p बटा क्यू के रूप में लिखना है। क्वेश्चन आपका यह है कि ये दशमलव का जो नंबर है इसको p बटे क्यू के रूप में लिखो। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका आप दशमलव हटा दो। दशमलव हटाने के बाद नीचे अब दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ आपके नीचे लग जाएंगे, दशमलव आपका हट जाएगा। ये p बटा क्यू में हो गया है ये नंबर। अब उदाहरण 7 है आपका अगला। इसमें आपको 0.333 अब ये चलता रहे, मतलब ये 3 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। इसको अब आपने p बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो पहले आप इसको x ले लेंगे, 0.333। इस नंबर को पहले आप क्या ले लेंगे, x। अब दशमलव के बाद एक अक्षर है जो बार बार आ रहा है, 3 है ना ऐसा जो बार बार आ रहा है। दशमलव के बाद एक अक्षर होने की वजह से, बार बार रिपीट होने वाला एक अक्षर होने की वजह से दोनों तरफ 10 से गुणा करो आप। तो ये बन गया 10x। और जब आप इसको 10 से गुणा करोगे तो दशमलव एक कदम आगे चला जाएगा ना, तो 3.333 हो जाएगा ये। अब आप इसमें से ये घटा दो 10x माइनस x 9x, और इसमें से ये घटा दो। तो जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो दशमलव के बाद वाला तो घट के 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 आपका यहाँ बच गया 3। अब x कितना आ गया 9, उसके नीचे चला जाएगा 3 बटा 9 कट कर 1 बटा 3, x आपका आ गया 1 बटा 3। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कितना बना, 1 बटा 3। उसके बाद आप करेंगे उदाहरण 8। 1.2727 मतलब कि 1.2727 के ऊपर बार, इसको आपने p बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो इसको आप पहले x ले लो, 1.272727, इसको आप ले लो x। अब दो अक्षर ऐसे हैं ना जो रिपीट हो रहे हैं, दो अक्षर 2727 दो अक्षर है, दो होने की वजह से आप दोनों तरफ गुणा करेंगे 100 से। जब आप 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव दो अक्षर आगे चला जाएगा, दशमलव आपका 27 के बाद चला गया तो 127 बन गया। अब आप इसमें से ये घटाएंगे और इसमें से जब आप ये घटाएंगे तो दशमलव के बाद वाला तो एक जैसा है तो वो तो घट कर 0 हो गया, और 127 में से एक गया 126, x आ गया 126 बटा 99। अब इसके बाद हम करेंगे उदाहरण 9। 0.235 बार, इसको भी आपने p बटा क्यू के रूप में करना है। तो आप सबसे पहले x ले लो, 0.2353535 के ऊपर, क्योंकि बार है ना। पहले आप दशमलव को वहाँ लेकर आओ जहाँ से रिपीट होना शुरू हो रहा है, मतलब कि तीन से रिपीट होना शुरू हो रहा है ना। तो पहले आप दशमलव को यहाँ एक कदम आगे ही लेकर आओ। एक कदम आगे ले जाने के लिए आप 10 से गुणा करो, ये हो गया 10x और ये हो गया 2.353535। उसके बाद दो अक्षर रिपीट हो रहे हैं ना आपके, 3 5 दो अक्षर रिपीट हो रहे हैं। दो अक्षर रिपीट होने की वजह से दोनों तरफ 100 से गुणा करो। 10 तो पहले ही था, 100 से गुणा करोगे तो ये कितना बन गया 1000x। 100 से गुणा करो, दशमलव दो अक्षर आगे चला गया, दो अक्षर आगे चला गया, दो कदम आगे चला गया दशमलव, तो आपका ये बच गया। अब आप इन दोनों को घटाओ आपस में। इसमें से ये गया 990x, इसमें से ये गया दशमलव के बाद वाला तो सेम है, माइनस में 0 गया। इसमें से ये घटने की वजह से 233 बन गया। x आपका आ गया 233 990। ये आपका हो गया उदाहरण 9। अब उदाहरण 10। उदाहरण 10 ये है कि 1/7 और 2/7 के बीच में आपको अपरिमेय संख्या निकालनी है। एक कैसी संख्या निकालनी है, अपरिमेय। पहले आप 1/7 को दशमलव में करो, ऊपर वाला नंबर अंदर और नीचे वाला बाहर, ठीक है। तो ये आपने दशमलव लगा के ये 0 बन गया, तो 7 एकम 7
3 हो गया। दशमलव के होने के बाद हम आप 0 हर बार ले सकते हैं। 2 बच गया, फिर हमने एक 0 ले ली, फिर हमने एक 0 ले ली। भाग आपको आनी चाहिए इसके लिए। 7 का पहाड़ा हम ये चला रहे हैं। अब नीचे जब 1 बच जाता है, इसका मतलब है कि अब पहले भी 1 था, तो अब वो ही भाग ये सारी दोबारा शुरू होगी, ये ही दोबारा शुरू होगी, और 142,857 ही दोबारा आएगा। इसका मतलब है 1/7 का उत्तर है 0.142857 पूरे के ऊपर बार। उसी तरीके से 2/7 का उत्तर निकालने के लिए आप इसको 2 से गुणा कर सकते हैं। 2 से आप इसको गुणा करेंगे ना, 0.142857 को 2 से गुणा, 1/7 का उत्तर आपको आ गया है। 2/7, क्योंकि इसको 2 से गुणा करके 2/7 बनता है ना, तो आप इसके उत्तर को 2 से गुणा कर दो तो 2/7 का दशमलव आ जाएगा। भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने गुणा करा, ठीक है। तो 2/7 का उत्तर हो गया 0 पॉइंट, क्योंकि जो हमने 2 से गुणा करके जो आया है। अब इन दोनों के बीच में हमने एक अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय मतलब वो दशमलव जो ना ख़त्म हो ना रिपीट हो। तो अपरिमेय संख्या जो हमने बतानी है वो क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच में, मतलब इससे ज़्यादा और इससे कम। तो ये 1 4 है ना, तो आप 1 5 लिख लो, इससे बड़ा हो जाएगा वो 0.15238721, ऐसा नंबर लिख लो जो ना ख़त्म हो ना रिपीट हो, और पीछे डॉट डॉट ज़रूर हो, और कहीं पे रिपीट ना हो रहा हो। तो ये अपरिमेय नंबर हो गया इन दोनों के बीच का। इससे बड़ा होना चाहिए। 1 4 के बाद आप 1 5 ले सकते हैं, 1 6 1 7 से शुरू कर सकते हैं, 2 8 से कम होना चाहिए, 2 7 भी ले सकते हैं। इन दोनों के बीच का अपरिमेय। अपरिमेय मतलब जो ना ख़त्म हो ना रिपीट हो।